वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और वह 14 मई से जो है इसकी ऑनलाइन विज्ञप्ति मतलब जारी हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन करना प्रारंभ हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा उसके सिलेबस के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, कब से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी और आने वाली उसके थ्रू कौन कौन सी भर्तियां हैं जिसमें हमें पेट की अनिवार्यता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, प्रारंभिक अर्हता यानी विज्ञापन की तिथि कब आई थी, 2 मई को। आवेदन तिथि कब प्रारंभ होने वाली है, 14 मई को, यानी 2 दिन बाद। आज 12 तारीख है, 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। अंतिम तिथि इसकी 17 तारीख को है, मतलब 17 जून को। ठीक है, और संशोधन या पेमेंट की आखिरी तिथि है 24 जून। ये आप याद रखिएगा, मतलब आवेदन तिथि कब है, 14 मई को, और अंतिम तिथि कब है, 17 तारीख, मतलब 17 जून को। ठीक है, इन्हीं तारीखों के बीच को हमें ऑनलाइन करना है। आगे देखते हैं हम पेट 2025 से आने वाली भर्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो यदि हम बात करें कि पेट 2025 से आने वाली भर्तियों के बारे में, तो सबसे पहले नंबर आता है किसका, लेखपाल का। काफ़ी दिनों से सभी बच्चे मतलब इसकी तैयारी के लिए बैठे हुए हैं कि कब इसका फॉर्म आएगा। अभी पिछले कुछ दिनों से इसकी अफवाहें चल रही थी कि पेट के बिना ही लेखपाल की भर्ती आने वाली है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जो है पेट की जब भी लेखपाल की जब भी भर्ती आएगी पेट के ही थ्रू आएगी। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लेखपाल भर्ती जो है 9000 प्लस पद आने वाले थे और इसी के ताक झाक में रह गए थे कि मतलब कि ये पेट के थ्रू आएगा या फिर खुली भर्ती आने वाली है। तो अब जैसे कि सरकार ने साफ कर दिया है कि ये पेट के ही थ्रू आने वाली है। ठीक है, इसके बाद एक बड़ी भर्ती है कौन सी, लोअर पीसीएस की। ठीक है, 1900 प्लस पद इसमें भी आने वाले हैं। वीडियो की बात करें तो इसमें भी 3200 प्लस पद आने वाले हैं। आबकारी सिपाही के 400 प्लस पद और लेखा निरीक्षक अधिकारी, ये जो है टॉप फॉर्म थे जो हमने आपको बताया कि मतलब कि ये पेट के थ्रू आने वाले हैं। ठीक है, पेट के थ्रू में ये वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी, लेखपाल भर्ती हो गई, लोअर पीसीएस, वीडियो, आबकारी सिपाही और लेखा परीक्षक अधिकारी। ठीक है, ये सब भर्तियां हमें पेट के ही द्वारा देखने को मिलेंगी। और भी तमाम प्रकार की भर्तियां हैं, इसमें जो मेन थी हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं किसकी, इसके आयु सीमा की, मतलब एज लिमिट क्या होने वाली है इसके फॉर्म को। इसमें देखिए कहा गया है कि भारतीय इतिहास की बात करें तो इससे कितने प्रश्न बनेंगे, इससे कितने मार्क्स आने वाले हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो यहाँ से भी 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। भूगोल से भी 5 नंबर के आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ से भी 5 नंबर के। संविधान लोक प्रशासन की बात करें तो यहाँ से भी 5 नंबर के। सामान्य विज्ञान से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सब प्रारंभिक अंकगणित की बात करें तो यहाँ से भी 5 नंबर के। सामान्य हिंदी से 5 नंबर के और अंग्रेजी से भी 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, तर्क शक्ति या तर्क की बात करें तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के देखने को मिलेंगे। समसामयिकी की बात करें तो यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। सामान्य जागरूकता की बात करें तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। अनरीड पैसेज यानी अपठित गद्यांश की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूछा जाएगा 5-5 नंबर के। यहाँ से भी 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 नंबर के। ग्राफ की बात करें तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के मिलेंगे। टेबल की बात करें तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन ही 10 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, टोटल बात करें तो टोटल 100 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स 100 नंबर होंगे और इसमें 1/4 जो है माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो आप यदि टेबल, ग्राफ्स, अनसीन पैसेज और इसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ये सब क्वेश्चन अगर आप अभी मतलब पहले से पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, कम से कम 60 क्वेश्चन को मानकर चलिए कि आपके तैयार होंगे। बाकी जो थोड़ा सा भी मेहनत करेगा वो 80 प्लस क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे खासे परसेंटेज गेन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि किस टॉपिक से मतलब अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए थोड़ा सा उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि किस टॉपिक से कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय इतिहास की बात करें तो यहाँ से 5 अंक मिलने वाले हैं। कहाँ से टॉपिक हो सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया आपका, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, राजपूत काल हो गया आपका। उसके बाद क्या है, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और ब्रिटिश राज सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये सब यहाँ से जो है आपको 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, राष्ट्रीय आंदोलन
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो यहाँ से स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वाधीनता तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन यानी आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन सब से मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर के यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, भूगोल की बात करें यानी जियोग्राफी, तो यहाँ से भारतीय एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जैसे हो गया आपका भारत नदियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन। ठीक है, इसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, टाइम जोन, जनसंख्या एवं परिवर्तन तथा प्रवास। यहाँ से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो इसमें हो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था यानी 1947 से 1991 तक। ठीक है, इसमें हो गया आपका योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की आर्थिक व्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। ये सब क्वेश्चंस यहाँ से देखने को 5 क्वेश्चन इन सब टॉपिक से देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, हम सब बहुत ही मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियो लाने के लिए, ताकि आप लोगों को सही जानकारी, सबसे सटीक जानकारी मिल सके। तो आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध है कि आप लोग चैनल को शेयर कर दिया कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स अगर आपके रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे टॉपिक से देख लेते हैं। अभी उसी में हम देखेंगे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। यहाँ से अगर क्वेश्चनों की बात करें तो भारतीय संविधान से क्या क्या पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ के केंद्र शासित प्रदेश, राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचवर्षीय राज्य संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं। ये सब यहाँ से टॉपिक से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आगे छठा पॉइंट हमारा क्या है, सामान्य विज्ञान। अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। ज़्यादा आपको अंदर से नहीं जाना पड़ेगा कि मतलब आपको बहुत डीप पढ़ना है। 5 ही क्वेश्चन आएंगे, आपको बेसिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत करनी होगी ताकि आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकें। ठीक है, ज़्यादा आपको अंदर डीप याद नहीं जाना है। पिछली बार जो 2023 में हुआ था एग्ज़ाम, वो काफ़ी टफ आया था। ठीक है, उस हिसाब से तो हम कह सकते हैं काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप ये पेट है। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की तैयारी करके जाइएगा, ताकि आपको आते हुए क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो भी आसानी से हो जाएं, जो टफ हैं थोड़ा सा वो भी आप देख कर जाइएगा। तो हम अपने चैनल पर आपको पेट के क्लासेस चलाएंगे, उसको आप देखना ना भूलिएगा। ठीक है, आप जहाँ से भी पढ़ते होंगे आप अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा। ये जरूरी नहीं कि आप हमारे से ही पढ़िए। ठीक, आगे चलते हैं। प्रारंभिक अंकगणित की बात करें तो यहाँ से पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल एवं घनमूल, वर्गमूल, वर्ग, घातांक एवं घात, औसत, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को अच्छे खासे मिलेंगे। आगे चलते हैं। आगे है आपका क्या, सामान्य हिंदी की बात करें तो संधि हो गया, विलोम, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएँ। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करें सामान्य अंग्रेजी की, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो अंग्रेजी व्याकरण हो गया और अपठित गद्यांश। यहाँ से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। आगे दे रहा है क्या, तर्क शक्ति, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न, अलग करना यानी कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, कारण प्रभाव। यहाँ से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। ठीक, डिसीजन मेकिंग से संबंधित यानी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समसामयिकी की बात करें तो भारतीय एवं वैश्विक जो है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं क्या, सामान्य जागरूकता। अगर इसकी बात करें तो इसमें कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भारत के पड़ोसी देश हो गया आपका, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन के एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व खेल। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन 10 नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, हमने बहुत कुछ टॉपिक्स आपके रह गए थे, उसको भी देख लेते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन हो गया, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अगला टॉपिक है 13 नंबर, अपठित गद्यांश यानी हिंदी का अपठित गद्यांश आपका जो देगा वहाँ से भी 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करें ग्राफ की तो यहाँ से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे 10 नंबर के।
तालिका की व्याख्या एवं विशेषण की बात करें तो यहाँ से भी 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे 10 नंबर के, यानी एक प्रश्न 2-2 नंबर के, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस को डिस्कस किया और ये भी बताया कि क्यों इस बार अनिवार्य होने वाला है, मतलब क्या महत्वता रहेगी। इसके लिए आप लोग बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात कि इस बार जो है पेट जो होगा उसकी वरीयता 3 वर्ष होने वाली है, ठीक है। 3 वर्ष जब लागू हो जाएगी तो आप मान कर चलिए कि 3 साल में कोई भी पेट नहीं दिया जाएगा। तो यदि आप इस बार चूक गए तो अगले 3 साल बाद ही आपको मौका मिलेगा, तब तक आपकी एज रहेगी या नहीं रहेगी ये भी कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसमें वैकेंसी आएंगी, कितनी आएंगी, आप उनसे भी चूक जाएंगे। तो इस बार आपको तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की करनी है और बहुत ही मतलब ये मानकर चलिए कि इस बार ही आपको नौकरी लेनी है। जहाँ पेट खत्म हुआ उसके बाद लेखपाल की हो गई, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस की हो गई, आपकी आबकारी विभाग हो गया, इन सब से जो है आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप अगर ये भी मतलब पेट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप आगे के फॉर्म्स नहीं भर सकते, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।